Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 1, the 3 questions of your class 7 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है इसके ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय। वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑथर है। तो ये चैप्टर जो है वो बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन। लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट अ किंग हु साउट आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। इस कहानी में हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसे अब 3 सवालों के जवाब चाहिए थे। Once upon a time there was a king who believed that he would be successful if he knew the answers to 3 questions. What was the right time to begin something? Who were the right people to listen to? And what was the most important thing to do? एक बार की बात है कि एक राजा था जिसे ये लगता था कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो कामयाब हो सकता है। और वो 3 सवाल क्या थे? किसी काम को शुरू करने का सही वक्त कौन सा होता है, और कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात हमें सुननी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है करने के लिए। सो ही अनाउंस्ड दैट अ ग्रेट रिवॉर्ड वुड बी गिवन टू एनीवन हु कुड सैटिस्फैक्टरीली आंसर 3 क्वेश्चंस। तो उन्होंने उस किंग ने ये अनाउंस किया कि अगर कोई भी उन्हें इन सवालों के ऐसे जवाब बताता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, जिससे वो संतुष्ट हो जाए, तो वो उससे बहुत बड़ा इनाम देंगे। वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स। तो राजा के पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और उन्होंने सब ने अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स एंड मस्ट लीव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। तो जो पहला उन्होंने सवाल पूछा था उसके जवाब में कुछ लोगों ने ये बताया कि ये डिसाइड करने के लिए कि किसी काम को शुरू करने का सबसे सही वक्त क्या है, हर किसी को सबसे पहले पूरे एडवांस में, मतलब पूरे साल भर का जो हिसाब है उसे एक जगह लिख लेना चाहिए कि उसे इस दिन ये करना है, इस महीने में ये करना है उसे, और इस डेट पे ये करना है, और उसी के हिसाब से उसे पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए उसी रूटीन को। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हेंस वन शुड ऑलवेज डू वंस ड्यूटी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन आइडलनेस। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो हम डिसाइड पहले से कर ही नहीं सकते कि किसी काम को करने का सही वक्त क्या है, इसलिए सही वक्त का इंतज़ार करने के बजाय जो काम हमें करना है वो करते रहना चाहिए और अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। Others again said that the king should have a council of wise men who would help him fix the proper time for everything। जो सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन है, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने बताया कि किंग को कुछ ग्रुप ऑफ वाइस मैन को हायर करना चाहिए। वाइस मैन मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और जो उसे हर एक टाइम चीज़ को करने का प्रॉपर एक टाइम जो है वो बता दें। Equally various were the answers to the second question. Some said that the counselors were the most important people, others the priests, others the doctors, while some said that the warriors were the most necessary। तो जो दूसरा सवाल था उसके भी अलग अलग जवाब थे। कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं जिनसे किंग जो है वो मशवरे ले सकते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि जो पुजारी होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुछ ने कहा कि जो लड़ाई करते वक्त जो सोल्जर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो तीसरा जो सवाल था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कुछ ने रिप्लाई किया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कि साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे वर्ल्ड में। Others said it was skill in warfare and others again that it was religious worship। तो कुछ ने कहा कि हमें युद्ध में कैसे लड़ाई करनी है ये जानकारी लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा कि भगवान की पूजा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
All the answers were so different that the king could agree with none of them and gave the reward to none, but he still wished to find the right answers to his questions. तो सारे जो आंसर्स थे वो इतने अलग अलग थे कि राजा को ये उन जवाबों से कुछ भी उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत, और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी को भी कोई भी इनाम नहीं देंगे। लेकिन उन्हें फिर भी ये उनके दिल में अभी भी उनकी ये विश थी कि उन्हें उनके सवालों के सही जवाब मिल जाए। He decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. तो इसके लिए उन्होंने एक हर्मिट से सलाह लेने की सोची जो कि अपने होशियारी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने माने थे। हर्मिट का मतलब होता है वो इंसान जो दुनिया के सारे काम छोड़कर जंगल में जाकर अकेले रहता है और सिर्फ भगवान की पूजा करता है। The hermit lived in a forest which he never left and he welcomed only common folk. So before reaching the hermit's cottage, the king put on simple clothes, got off his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. तो हर्मिट जो है वो जंगल में रहते थे जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों से ही मिलते थे। तो हर्मिट के कॉटेज में पहुंचने से पहले जो राजा थे उसने सिंपल कपड़े पहन लिए और अपने घोड़े से वो उतर गए और अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया और अकेले उनसे मिलने के लिए गए। The hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail. Each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. तो hermit जो है अपने हट के सामने, अपने झोपड़े के सामने वो जो ज़मीन थी उसकी खुदाई कर रहे थे और राजा को देखने के बाद वो उनसे मिलते हैं और फिर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तो हर्मिट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे देखने में, तो जब भी वो ग्राउंड पे अपने जो स्पेड को मारते थे जिससे वो ज़मीन की खुदाई कर रहे थे और थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकालते थे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते थे। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, with 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need the most? And what work is the most important and needs my attention first? तो राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि किसी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है और कौन सा ऐसा काम है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पहले करना चाहिए। The hermit listened to the king but answered nothing and started digging again. तो hermit ने किंग के सारे जो बातें थी वो सुन ली लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अभी भी खुदाई अपनी करते रहे वो। You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. तो किंग उनकी तरफ देख के कहते हैं कि आप थक चुके हैं, मुझे स्पेड दे दीजिए और मैं आपके लिए कुछ देर काम करता हूँ। थैंक यू, सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो हर्मिट किंग को थैंक्स बोलते हैं और उसके बाद वो स्पेड को किंग को पकड़ा देते हैं और खुद ज़मीन पे बैठ जाते हैं। 1 hour passed and then another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so and I will return home. एक के बाद 1 घंटा बीतते गया और सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे डूब गया और लास्ट में किंग ने उस स्पेड को ग्राउंड पे मारने के बाद ये कहा कि मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे नहीं दे सकते कोई भी जवाब तो ये भी बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. तो hermit कहते हैं कि ये देखो कोई आ रहा है दौड़ते हुए, हम देखते हैं कि ये कौन है। So this is the first part of the chapter. I will upload the next part in the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.